कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। यूपी समेत कई राज्यों के 46 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। हरियाणा के लिए सूची में भी नहीं कोई नाम। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान किया गया। अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। यूपी समेत कई राज्यों के 46 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी सूची तो जारी कर दी है, लेकिन आश्चर्य की बात अभी भी यही है कि हरियाणा के लिए सूची में कोई भी नाम नहीं है। बिल्कुल साधना, देखिए, सबसे खास बात तो यही है कि हरियाणा के लोगों को हरियाणा की सूची का इंतजार है और हरियाणा की सीटों को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है, माथापच्ची जारी है कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो दलों पर भारी पड़े। इसी बीच देखिए, एक तो हरियाणा के लिए भी खास तौर पर निगाहें पूरे देश की है और दूसरी अगर बात करें तो अमेठी और रायबरेली का भी इंतजार लोगों को है। हालांकि कांग्रेस की चौथी सूची आ गई है, लेकिन उसमें देखिए जो पारंपरिक पारिवारिक सीटें अगर कहा जाए, अमेठी और रायबरेली दोनों की ही नामों के ऐलान नहीं हुआ है। अब जो चौथी सूची जारी हुई उसमें 40 उम्मीदवारों के नाम है, जिनमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के, यहाँ इन क्षेत्रों से जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारे गए। और महत्वपूर्ण नाम अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की राजगढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय पर एक बार फिर विश्वास जताया है कांग्रेस ने। तो देखने वाली बात होगी कि जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो अपना प्रदर्शन कितना बढ़िया दिखाते हैं। लेकिन यह तय है कि अभी हरियाणा वालों को और इंतजार करना पड़ेगा। संभवतः 5वीं सूची में नाम होगा या नहीं, अभी यह विश्वास से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो छठे चरण में हरियाणा का चुनाव है। देखिए, अभी समय काफी पड़ा है, तो ऐसे में इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। लेकिन जो 46 उम्मीदवारों की कांग्रेस ने सूची जारी की है, उनमें 9 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के हैं, 2 उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसके अलावा असम की भी एक सीट है, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं, मणिपुर में भी 2 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल से भी 1 सीट है जहां उम्मीदवार उतारे गए हैं। अभी देखने वाली बात है कि अगली लिस्ट जो आएगी उनमें कौन सी महत्वपूर्ण सीटें शामिल होंगी। जी साधना, देखिए अमित, हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव जो है वो अजय राय लड़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने वाले हैं तो क्या वो दावेदारी ठोक पाएंगे इतनी, और क्योंकि कांग्रेस ने तो विश्वास जता दिया है अजय राय को लेकर, लेकिन अभी लोग कितना विश्वास करते हैं अजय राय पर, वो भी तो सबसे बड़ी बात हो सकती है। जी देखिए, अगर पूरे देश की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चेहरा मोदी है और मोदी के दम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें उतरा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो कैंपेन चलाया गया है, जो भी गीत बनाए गए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रित करके बनाए गए हैं। तो ऐसे में वाराणसी सीट पर उम्मीदवार बनना नरेंद्र मोदी का और लगातार वहीं से ही चुनाव मैदान में उतरना और साथ साथ कांग्रेस के या दूसरे दलों की ओर से प्रत्याशी जो उतारे जाएंगे, तो निश्चित रूप से वे एक तरह से खाना पूर्ति के लिए होंगे। कितनी दमदार तरीके से वे चुनाव लड़ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो खास प्रदर्शन कर पाए। हालांकि जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है तो वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि जीत तो वही रहा है, दावेदारी वही करता है। और राजनीति का उसूल भी यही है कि जो चुनाव मैदान में उतरे, भले ही वो किसी भी नंबर पर पहुंचता हो या जमानत बचाने की कश्मकश में छूटा हो, लेकिन वो दावा जीत का ही करता है। जी साधना, ठीक है अमित, नजर बनाए रखने के लिए बहुत शुक्रिया और विश्लेषण करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब हरियाणा के लिए इस सूची में कोई नाम नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी तक जिस चीज का इंतजार तमाम दर्शक कर रहे हैं वो सूची कब जारी की जाएगी, हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम कब सामने आएगा।